इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के उग्लेदर में भीषण जंग जारी है। रूसी सैनिकों ने कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। उग्लेदर में बढ़ाई गई है रूसी सेना की तादाद। भारी हथियार भी ले जाते हुए नजर आए हैं रूसी सैनिक। तो रूसी सेना की तादाद बढ़ा दी गई है। उग्लेदर में भारी हथियार भी ले जाते हुए दिखाई दिए हैं रूसी सैनिक। लेकिन उग्लेदर के युद्ध मोर्चे पर आखिर किसकी विजय हो सकती है? उग्लेदर में रूस ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। रूसी सैनिक छापामार युद्ध लड़ रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ युद्ध लड़ा जा रहा है। यूक्रेनी चौकियों पर हमले किए जा रहे हैं। उग्लेदर में यूक्रेन की स्थिति बहुत मजबूत है। रूसी सैनिक भारी हथियारों का यहाँ लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए। यूक्रेन के टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो एक तरफ उग्लेदर में ये हालात बने हुए हैं रूस यूक्रेन के बीच, वहीं दूसरी तरफ खार्किव भी युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है। आपको खार्किव के उस पुल से आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे खुद यूक्रेन ने तबाह कर दिया, जिससे रूस की सेना खार्किव में एंट्री ना कर सके। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की मौजूदगी खार्किव के उस फ्रंट लाइन पर है जो सेव्रोडोनेट्स्क का इलाका कहलाता है। हम जिस ब्रिज पर, टूटे हुए ब्रिज पर खड़े हैं, ये सेव्रोडोनेट्स्क ब्रिज है और मेरे दाहिनी तरफ आप जरा कैमरा पैन करके दिखाइए, ये सेव्रोडोनेट्स्क नदी है। ये पुल फरवरी 2022 में तब तोड़ा गया जब रशियन फोर्सेस इस इलाके से होते हुए खार्किव के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी और उनको रोकने के लिए यहां पर जो यूक्रेनी फोर्सेस हैं उन्होंने इस पुल को धराशायी कर दिया। उस टूटे हुए ब्रिज की तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम बिल्कुल उसके किनारे पर मौजूद हैं जहां पर टूटा हुआ ब्रिज आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। दरअसल इसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि फ्रंटलाइन पर शांति तो जरूर है, लेकिन रह रहकर जो तोप के गोले हैं उनकी आवाज को मैं महसूस कर सकता हूं और यही वो ब्रिज है जिसने खार्किव को बचा लिया। यह ब्रिज नहीं होता, यह ब्रिज नहीं तोड़ा गया होता तो शायद इतनी बड़ी तादाद में रशियन फोर्सेस यहां पर आ जाती कि उनको बाहर निकालना मुश्किल था। यह युद्ध कितना भीषण रहा होगा और अपने इलाके को बचाने के लिए कैसे यहां पर इस ब्रिज को तोड़ा गया होगा। अब देखिए ब्रिज दो फाड़ हो चुका है, यहां से वहां तक आप देखेंगे और इस ब्रिज को जो सबसे कनेक्टिंग लाइन था रशिया के इलाके को जोड़ने के लिए, सामने आप साफ तौर पर देखेंगे यहां से वहां तक पूरे का पूरा ब्रिज ये टूट गया है। सेव्रोडोनेट्स्क नदी, सेव्रोडोनेट्स्क का इलाका और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडेंट बलारा साहब है। मिस्टर बलारा, वी आर वेरी क्लोज टू रशियन टेरिटरी। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फर्स्ट सिटी, first village, first town of Russia, which is I think 2 or 3 kilometers far from this place? Shebekino. How much far this place? What is the name of that place? It's Russian city. Yeah. 5-7 kilometers at border. Border. And what is the name of that city? First city? Shebekino. Shebekino. And Ukrainian forces have destroyed this bridge? Yes, because Russian forces want to strike. In the Kharkiv? Yes, through this bridge? Yes. Okay. They want to Kupiansk. Okay. And Kharkiv. Okay. Both the areas were on their target. ओके तो आप समझ सकते हैं कि रशियन फोर्सेस कुपियांस्क में और खार्किव में इसी ब्रिज के सहारे अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी और जिस ब्रिज को 2022 में तोड़ा गया उस ब्रिज पर हम पहुंचे हैं और यहीं से 5 से 6 किलोमीटर का इलाका जहां पर रशियन फोर्सेस हैं और रुक रुक कर गोले बरसाए जा रहे हैं और मुझे यहां से वो धुआं भी नजर आ रहा है। हालांकि बादल और मौसम साफ ना होने की वजह से शायद कैमरे पर आपको नजर ना आए, लेकिन इस पूरे इलाके में रह रहकर हमले किए जा रहे हैं और सिविलियन से ये पूरा कई किलोमीटर का एरिया फिलहाल खाली करा लिया गया है और उस ब्रिज पर हम जाकर आपको ये लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि इस वक्त खार्किव में माहौल कैसा है। और खार्किव के बाद बेलगोरोद का वो इलाका जहां पर इस वक्त यूक्रेनी फौज ने रशियन आर्मी की नाक में दम मचा रखा है। क्रुक्स का इलाका हो, बेलगोरोद का हो, ओरोनिल का हो, वोरोनिस का हो, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर ये जंग जारी है। लगातार हालात खराब हो रहे हैं। आज भी
यूक्रेन के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रशियन फोर्सेस ने हमला बोला है, एयर टारगेट्स किए हैं, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, सुमी हो, खार्किव हो, कीव हो, ऐसे तमाम इलाके आज की तारीख में रशियन फोर्सेस के निशाने पर, और खार्किव में खतरा सबसे बड़ा है। फिलहाल यहां से, इस जगह से आने के बाद यह तस्वीर साफ हो रही है कि खार्किव को फिलहाल यूक्रेनी फोर्सेस ने बचाकर रखा हुआ और इसी एरिया में एंटर करने की रशियन फौज कोशिश कर रही है।